कभी सोचा है किसी फैक्ट्री के अंदर की दुनिया कैसी होती है? लाखों लोग रोज वहां काम करते हैं। उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? इसके लिए एक बहुत ही जरूरी कानून है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं, फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 7A। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये एक तरह का सेफ्टी ब्लूप्रिंट है और इसे समझना सच में हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि आखिर जिम्मेदारी है किसकी, फिर देखेंगे कि उनकी ड्यूटी क्या है। इसके बाद सेफ्टी के वो कौन से 5 मजबूत पिलर हैं जिन पर सब कुछ टिका है, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये पूरा ब्लूप्रिंट इतना मैटर क्यों करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल, जब फैक्ट्री में सेफ्टी की बात हो तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैनेजर की, मालिक की, कौन है वो? फैक्ट्री एक्ट इस पर बिल्कुल गोलमोल जवाब नहीं देता। एक शब्द में जवाब है ऑक्यूपायर। अच्छा, तो ये ऑक्यूपायर होता कौन है? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कार बनाने वाली फैक्ट्री है, तो ऑक्यूपायर सिर्फ वो नहीं जो रोजाना का काम देख रहा है। नहीं, ऑक्यूपायर वो है या वो ग्रुप है जिसके पास फैक्ट्री को लेकर सारे बड़े फैसले लेने का मतलब अल्टीमेट कंट्रोल है। कानून की नजर में सारी जवाबदेही इन्हीं की है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि जिम्मेदार कौन है, पर अब सवाल ये है कि उनकी जिम्मेदारी है क्या? सेक्शन 7A की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल नियम से होती है। ये नियम ही हर चीज का बेस है, एक तरह से फाउंडेशन। जरा इस लाइन को ध्यान से देखिए। स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण, ये 3 शब्द बहुत गहरे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी का हाथ मशीन में ना आए। नहीं, इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जहां हर वर्कर फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से सेफ महसूस करे। पर इसमें एक फ्रेज है, व्यावहारिक रूप से संभव। इसका क्या मतलब है? देखिए, कानून भी प्रैक्टिकल है। मान लीजिए फैक्ट्री में एक पुरानी मशीन है, थोड़ी खतरनाक। अब उसे रातों रात बदलना शायद मुमकिन ना हो, तो कानून कहता है ठीक है, लेकिन आप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। आपको सेफ्टी गार्ड्स लगाने होंगे, वर्कर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी और उसे बदलने का एक पक्का प्लान बनाना होगा। तो ये रिस्क, कॉस्ट और सेफ्टी के बीच का एक प्रैक्टिकल बैलेंस है। तो ये एक जनरल ड्यूटी तो हो गई, लेकिन कानून इसे यहीं नहीं छोड़ता। वो कहता है रुको, हम इसे और साफ करते हैं। और फिर वो इस एक बड़ी ड्यूटी को 5 मजबूत पिलर्स में बांट देता है ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना बचे। मतलब ये सिर्फ एक बड़े आइडिया से एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान तक का सफर है। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि सेफ रहो, कानून बताता है कि सेफ कैसे रहना है। ये है असल बात। तो क्या है ये 5 पिलर्स? चलिए फटाफट देखते हैं। नंबर 1, सेफ मशीनें और सिस्टम। नंबर 2, खतरनाक चीजों की सेफ हैंडलिंग। नंबर 3, पूरी जानकारी और ट्रेनिंग। नंबर 4, सेफ वर्कप्लेस और आने जाने का रास्ता। और 5वां, एक सेफ और हेल्दी माहौल। इन 5 को मिलाकर ही बनती है एक सुरक्षित फैक्ट्री। ओके, तो ड्यूटी भी है और उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए 5 पिलर्स भी हैं। लेकिन अगर ये सब बातें सिर्फ मैनेजमेंट के दिमाग में हैं, तो क्या फायदा? इसे हर एक वर्कर तक पहुंचाना भी तो जरूरी है। और बस यहीं पर एक रिटन पॉलिसी की एंट्री होती है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है सिर्फ खोखले वादे जहां सब कुछ अंदाजे पर चल रहा है, और दूसरी तरफ है एक फॉर्मल लिखी हुई पॉलिसी। ये पॉलिसी सेफ्टी को शायद और हो सकता है कि दुनिया से निकालकर एक पक्के डॉक्यूमेंटेड प्लान में बदल देती है, जहां नियम भी साफ हैं और जिम्मेदारियां भी। और कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये पॉलिसी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है जिसे बनाकर फाइल में रख दिया। नहीं, इसे बनाना है, जरूरत पड़ने पर बदलना है, और सबसे जरूरी, इसे हर एक वर्कर तक पहुंचाना है, उन्हें समझाना है। सीधी सी बात है, अगर पॉलिसी के बारे में किसी को पता ही नहीं तो उस पॉलिसी का क्या मतलब? तो हमने ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी से लेकर 5 पिलर्स और एक रिटन पॉलिसी तक का पूरा सफर देख लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरा ब्लूप्रिंट असल में इतना जरूरी क्यों है, इसकी बड़ी पिक्चर क्या है। तो इसके जो की टेकअवेज हैं वो 4 हैं। पहला, क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं कि जिम्मेदार कौन है। दूसरा, स्ट्रक्चर, सेफ्टी कोई बिखरे हुए नियमों का ढेर नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। तीसरा, कम्युनिकेशन, जानकारी हर वर्कर तक पहुंचनी चाहिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोएक्टिव अप्रोच, मतलब हादसा होने का इंतजार नहीं करना है, उसे होने से रोकना है। तो आखिर में बस एक सवाल,
जरा सोचिए, अगर ये सेफ्टी ब्लूप्रिंट, ये पूरा ढांचा ना हो तो फैक्ट्री के अंदर की दुनिया कैसी दिखेगी। ये कानून सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, ये असल में लोगों की जिंदगियों और परिवारों को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। इस पर सोचना तो बनता है ना?